हर हर महादेव। मित्रों, आज हम आपको श्रावण की अमावस्या की अर्थात हरियाली अमावस्या की कथा सुनाने जा रहे हैं। जो भी इस कथा को श्रद्धा के साथ पूरा सुनता है, उसकी सभी गलतियां, सभी दोष और पाप तुरंत ही नष्ट हो जाते हैं। यदि आपने जीवन में कभी झूठ बोला है या कोई गलत कार्य हुआ है भूल से, तो इस कथा का श्रवण अवश्य करें। आपके सभी दोष शिव जी माफ कर देंगे, साथ ही आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। तो चलिए आपको सुनाते हैं हरियाली अमावस्या की कथा। एक समय की बात, राजमहल और परिवार। एक प्राचीन राज्य में एक न्यायप्रिय राजा अपनी रानी और परिवार सहित सुखपूर्वक राजमहल में निवास करता था। राजा थोड़े कठोर स्वभाव के थे और मर्यादा के पालन पर कड़ा ध्यान रखते थे। उनके एकमात्र पुत्र का विवाह एक धर्मपरायण एवं सद्गुणी बहू से हुआ था। यह नई राजकुमारी यानी पुत्रवधू सभी का आदर करती, पूजा पाठ में रुचि रखती और अपने विनम्र स्वभाव से महल में सबका हृदय जीत रही थी। राजमहल की बड़ी रानी अर्थात राजा की पत्नी भी अपनी इस बहू पर स्नेह रखती थी। राजदरबार के दरबारी व सेवक भी बहू की सरलता और सेवा भाव की सराहना किया करते थे। चारों ओर सुख शांति थी। साथ ही सावन का माह था, प्रकृति हरितिमा की चादर ओढ़े थी और पूरे राज्य में हरियाली छाई हुई थी। महल में सावन के उत्सव की तैयारियां चल रही थीं, जिससे वातावरण भक्तिमय था। इसी शुभ वातावरण में एक दिन महल की रसोई से अनायास एक घटना घट गई। रसोई घर में त्योहार के लिए तरह तरह की स्वादिष्ट मिठाइयां बनाकर रखी गई थीं। राजा की बहू की नजर उन ताजा मिठाइयों पर पड़ी तो इच्छा को रोक न सकी और चुपके से कक्ष में रखी लगभग सभी मिठाइयां उठाकर खा गईं। मिठाइयों का थाल खाली होने पर रसोइये और महल की अन्य स्त्रियों को आश्चर्य हुआ। बड़ी रानी ने सख्त स्वर में पूछा, मिठाइयां कहाँ गईं? क्या किसी ने उठाईं? अचानक पूछताछ होने पर बहू घबरा गई। अपनी छोटी सी गलती छिपाने के लिए बहू ने झूठ मूठ कह दिया कि सारी मिठाइयां तो महल में घूमते चूहों ने खा लीं। ये सुनकर वहां आसपास दुबके बैठे छोटे छोटे चूहों के कान खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि बहू ने स्वयं मिठाई खाकर दोष हम पर डाल दिया। निर्दोष होते हुए भी झूठा इल्जाम अपने ऊपर सुनकर चूहे बहुत क्रोधित हुए। एक मोटा चूहा गुस्से से बोला, हम अभागे तो दिन भर राजा के महल में बचे खुचे अन्न के दाने खोजते हैं और इस राजकुमारी ने हमारी बदनामी कर दी। दूसरा चूहा चहुकार कर बोला, हाँ भाई, कभी लालच में हम अनाज कुतरते होंगे, पर पूरी थाल मिठाई छट करना हमारे बस की बात नहीं। सभी चूहे आपस में ची छी करते बहू के व्यवहार पर खिन्न हुए। अंततः उन्होंने निश्चय किया कि इस झूठ का बदला अवश्य लेना होगा। चूहों के सरदार ने आंखें घुमाकर कहा, राजमहल की इस बहू को सबक सिखाने का समय आएगा, तब देखेंगे। बाकी सभी चूहों ने मिलकर बदला लेने की योजना बना ली। कुछ दिनों बाद उस राज्य में एक प्रतिष्ठित अतिथि अपने परिवार सहित मेहमान बनकर राजमहल पधारे। महल में अतिथियों के स्वागत में भव्य आयोजन हुआ। दरबारी जन अतिथियों की आवभगत में जुटे थे। राजा स्वयं अतिथि राजा के संग राजकीय चर्चाओं में व्यस्त रहा और रानी ने बहू को अतिथियों के आराम का ध्यान रखने का दायित्व सौंपा। बहू पूरी तन्मयता से सेवा कर रही थी। रात होने पर अतिथिगण अपने विश्राम कक्षों में सोने चले गए। महल में सन्नाटा छा गया। तभी वहीं शरारती चूहे अपने बदले की योजना को अंजाम देने निकल पड़े। मुख्य चूहे ने धीमे स्वर में सबको इशारा किया और कुछ चूहे दबे पांव बहू के कक्ष में घुस गए। वहां उन्होंने अलमारी से बहू की कीमती रेशमी साड़ी खींच ली। मिलकर खींचते कपटते वे साड़ी को घसीटते हुए राजमहल के अतिथि कक्ष तक ले गए। एक चूहे ने फुसफुसाकर कहा, यहीं रख दो, यहीं ठीक होगा, और साड़ी को चुपचाप अतिथि राजा के कक्ष में बिछौने के पास कोने में छुपा दिया। काम सिद्ध होते ही सब चूहे अंधेरे में गायब हो गए। अगली सुबह महल में हड़कंप मच गया। अतिथि राजा के सेवक ने उनके कक्ष में एक अनजान स्त्री की साड़ी पड़ी देखी तो तुरंत सनसनी फैल गई। महल के नौकर चाकर और दासी आपस में कानाफूसी करने लगे। यह साड़ी तो राजा की पुत्रवधू की लगती है, आखिर अतिथि के कमरे में कैसे पहुंची? कुछ कुबुद्धि दरबारियों ने भी मौका देखकर अफवाह उड़ा दी कि बहू ने रात को
किसी अनुचित कार्य हेतु अतिथि के कक्ष में प्रवेश किया था। लोगों ने दबे स्वर में बहू के चरित्र पर कीचड़ उछालना शुरू कर दिया। देखते ही देखते यह बात जंगल में आग की तरह पूरे राज्य में फैल गई कि राजमहल की बहू ने मर्यादा भंग कर दी है। जब ये कानाफूसी राजा के कानों तक पहुंची तो राजा का मुख क्रोध से तमतमा उठा। कठोर राजा को अपनी वंश मर्यादा पर गहरा आघात लगा। बिना पूरी सच्चाई जाने राजा ने तुरंत अपनी पुत्रवधू के चरित्र पर शक करके उसे महल से निष्कासित करने का कठोर आदेश दे दिया। बहू स्तब्ध रह गई। उस पर ऐसा घोर आरोप। वह रोती बिलखती रही और अपनी सफाई देने का प्रयास करती रही। मेरी आसमान की ऊंचाई जितनी भी बड़ी गलती हो, पर मैं निर्दोष हूं। बड़ी रानी ने भी दयाभाव से कहा। स्वामी, संभव है कोई गलतफहमी हो। पर क्रोधित राजा ने किसी की एक न सुनी। पुत्रवधू को मानो बिना सुनवाई के ही दोषी ठहरा दिया गया। अंततः राज दरबार के सिपाहियों ने राजा की आज्ञा मानकर बेचारी बहू को महल से बाहर निकाल दिया। उसकी छोटी सी भूल ने अब विकराल रूप धारण कर लिया था और झूठी बदनामी बनकर उसके पवित्र चरित्र को कलंकित कर दिया था। महल से निकाले जाने पर उस निर्दोष बहू का हृदय विचलित था। तेज धूप में नंगे पैर वह महल से दूर निकल आई। उसके पति ने धर्म संकटवश कुछ कहा नहीं था, पर बहू जानती थी कि भगवान ही अब सच्चाई प्रकट करेंगे। वह आंसू पोंछते हुए ईश्वर पर विश्वास रखकर आगे बढ़ती गई। शहर के बाहर उसे एक पुराना पीपल का वृक्ष दिखाई दिया, जिसकी घनी छाया सड़क किनारे फैली थी। वहीं पास में एक छोटी सी वीरान झोपड़ी थी। बहू ने अब उसी झोपड़ी में शरण ली। उसे विश्वास था कि सत्य कभी न कभी अवश्य उजागर होगा। तब तक वह संयम व त्याग का जीवन बिताते हुए भगवान की भक्ति करेगी। उस पुण्यात्मा स्त्री ने अपने क्लेश और अपमान को ईश्वर को अर्पित कर दिया और जीवन नयापन हेतु सेवा और भक्ति का मार्ग चुना। दिन में वह लकड़ियां बीनती, गुजर बसर लायक अन्न जुटाती और जरूरतमंदों को भी यथाशक्ति भोजन कराती। प्रत्येक संध्या वह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करती और उसी पीपल के पावन वृक्ष के नीचे दीपक जलाकर भगवान शिव पार्वती की आराधना करती। पीपल के वृक्ष को वह देव वृक्ष मानकर जल चढ़ाती, उसकी जड़ में हल्दी कुंकुम लगाती और नियमित पूजा कर गुड़धानी का भोग लगाकर लोगों में प्रसाद वितरित करती थी। गांव के कुछ श्रद्धालु लोग भी उसकी पूजा में शामिल होने लगे। बहू ने पास ही छोटी सी क्यारी में जौ और धान के बीज बोकर हरे अंकुर उगाना शुरू किया। देखते ही देखते उसकी सेवा और भक्ति से वहां नन्हे नन्हे पौधे निकल आए और आसपास की सूनी जमीन भी मानो हरियाली की चादर ओढ़ने लगी। दुखों के अंधकार में भी बहू के मन में भक्ति का उजाला था। प्रतिदिन संध्या बेला में वनवासी बहू पीपल वृक्ष तले दीपक प्रज्वलित कर भगवान का स्मरण करती थी। उसके द्वारा रोशनी से न केवल अंधकार मिटता बल्कि सत्य के प्रकाश का संचार होता था। यूं ही कुछ दिन बीत गए। बहू की दिनचर्या अब तपस्विनी जैसी हो चली थी। तड़के उठना, पेड़ पौधों की सेवा करना, दिन भर ईश्वर के नाम का स्मरण करते हुए अपना और दूसरों का पेट भरना, फिर सांझ ढले पीपल तले दीप प्रज्वलित करना। उसकी श्रद्धा से वहां का वातावरण पावन और चमत्कारपूर्ण बन चला था। स्थानीय ग्रामीण कहते थे कि उस पेड़ के पास संध्या समय दिव्य प्रकाश दिखता है, मानो देवता स्वयं वहां विराजते हों। वास्तव में एक ओर बहू का त्यागमय वनवास चल रहा था, तो दूसरी ओर उसकी निष्ठा से ईश्वर उसकी परीक्षा ले रहे थे और उचित समय पर सत्य उद्घाटित करने की तैयारी भी। कुछ समय बाद एक दिन राजा अपने सैन्य दल के साथ समीप के वन में शिकार खेलने निकले। सांझ होने को आई तो राजा ने लौटने का रास्ता पकड़ा, जो उसी पीपल वृक्ष के पास से होकर गुजरता था। सूर्य डूब चुका था और चारों ओर हल्का अंधकार घिरने लगा था। अचानक राजा की नजर उस घने पेड़ की ओर गई। वृक्ष के नीचे प्रकाश की असाधारण चमक फैली हुई थी। अनेक छोटे छोटे दीपकों की ज्योत एक साथ जगमगा रही थी। दूर से ऐसा लगा मानो स्वयं देवता उस स्थान पर प्रकाश पुंज बनकर उतर आए हों। राजा आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने अपने मंत्री से कहा, देखो तो इस निर्जन वन में यह अद्भुत प्रकाश कैसा। सैनिक और मंत्री भी हैरत में थे।
राजा ने तत्काल कुछ सैनिकों को रुककर पड़ताल करने का आदेश दिया और स्वयं महल वापस लौट गए। उनके हृदय में कौतूहल था कि आखिर पेड़ तले इतना उजियाला किस कारण है। राजा के आदेश पर 2 विश्वस्त सैनिक उसी रात छिपकर उस पीपल वृक्ष के पास गए ताकि भेद का पता लगा सकें। उन सैनिकों ने देखा कि वृक्ष के चारों ओर कई दिए टिमटिमा रहे हैं। बहू ने पूजा के उपरांत अनेकों दीपक वहां प्रज्वलित करके रखे थे। वे झोपड़ी में बहू को विश्राम करते देख सकते थे, पर पेड़ के समीप का नजारा बिल्कुल अलौकिक था। जिज्ञासावश सैनिक धीरे धीरे एक घनी डाल के पीछे छुपकर पास पहुंचे। तभी अविश्वसनीय घटना घटी। उन्होंने कान लगाए तो पाया कि वे दीपक मानो आपस में इंसानों की तरह बातें कर रहे थे। पहरेदार यह देखकर अवाक रह गए और मन ही मन भगवान का नाम लेने लगे। दीपकों के मधुर स्वर संध्याकाल की शांति में गूंजने लगे। एक दीपक ने उत्साह से दूसरे से पूछा, भाई, तुम कहां के हो? दूसरा बोला, मैं तो इस गांव के मंदिर का दिया हूं, रोज इस देवी तुल्य बहू द्वारा प्रज्वलित होता हूं। तीसरा दीपक बोला, मुझे इस बहू ने एक निर्धन वृद्ध को तेल बताशी देते समय जलाया था, तब से मैं यहां उपस्थित हूं। तभी एक कोने में रखे दीपक की आवाज उभरी, मैं राजा के महल का दीपक हूं। ये सुनते ही सभी दीपकों का ध्यान उसकी ओर गया। एक ने पूछा, महल का दीपक? भाई, फिर तुम यहां इस वीराने में कैसे? क्या कहानी है तुम्हारी? महल वाले दीपक ने गहरा निश्वास लेकर कहना शुरू किया, हां, मैं राजमहल के पूजा गृह में जला करता था, पर कुछ समय पूर्व एक घटना हुई और उसके परिणाम स्वरूप मैं भी महल से निकल आया। बाकी दीपक उत्सुक होकर सुनने लगे। महल के दीपक ने आगे बताया, राजमहल की बहू, जिसे तुम लोग यहां पूजा करते देखते हो, कभी महल में खुशी से रहती थी। वह बड़ी धर्मपरायण थी, पर दुर्भाग्य से उससे एक दिन रसोई घर में एक भूल हो गई। उसने लालच में आकर कुछ मिठाइयां खा लीं और पूछने पर झूठ बोल दिया कि वे मिठाइयां चूहों ने खा ली हैं। यह सुनकर बाकी दीपकों में सरगर्मी फैल गई। वे बोल पड़े, अरे जरेनिया, फिर क्या हुआ? दीपक ने कहा, बस उसी झूठे इल्जाम से क्रोधित होकर चूहों ने उस बेचारी पर षड्यंत्र रचा। एक रात उन्होंने बहू की एक साड़ी चुरा ली और उसे महल आए मेहमान के कक्ष में रख दिया। सुबह होते ही महल में बहू के चरित्र पर संदेह किया जाने लगा। राजा को जब सुना तो क्रोध में बिना सोचे समझे उन्होंने बहू को महल से निकलवा दिया। महल के दीपक की बात सुनकर बाकी दीपक दुखी हो गए। एक ने कहा, बेचारी बहू के साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ। दूसरा बोला, किंतु अब वह बहू इतनी शांति से हर दिन पूजा करती है। महल का दीपक भावुक हो उठा और बोला, हां, महल से निकाल दिए जाने के बाद उस बहू ने मुझे अपने साथ रख लिया। वह रोज मेरी पूजा करती है और प्रेम से तेल बाती डालकर मुझे प्रज्वलित करती है। उसकी भक्ति देखो, जिस राजमहल ने उसे ठुकराया, उसी महल के दीप को देव मानकर पूजा करती है। अन्य दीपक आश्चर्य से चुप हो गए। फिर एक ने पूछा, लेकिन ऐसा पुण्यात्मा पर दोष कैसे लगा? क्या वास्तव में वह दोषी थी? इस पर महल का दीपक बोला, नहीं, वह बिल्कुल निर्दोष थी। उससे बस मिठाई खाने और झूठ बोलने की भूल हुई थी। चूहों की शरारत से उस पर कलंक लगा, जबकि उसका चरित्र पवित्र था। पेड़ की शाख पर टिमटिमाते उन दीपों की लौ जैसे भड़क कर शांत हुई। कुछ क्षण सभी मौन रहे, मानो उस अन्याय पर शोक मना रहे हों। फिर एक दीपक ने कहा, ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं। सत्य ज्यादा दिन छुप नहीं सकता। महल का दीपक धीरे से बोला, हां, इसलिए तो परमात्मा ने हम दीपकों को जुबान दी है, ताकि इस अमावस्या की अंधेरी रात हम मिलकर उस छली गई बहू का सत्य उजागर कर सकें। सभी दीपकों की लौ मानो सहमति में एक साथ दिपदिपाने लगी। पेड़ के पीछे छिपे सैनिक यह पूरा दिव्य संवाद आंखें फाड़े सुन रहे थे। उनके रोंगटे खड़े हो गए और हृदय भक्ति और ग्लानि से भर गया। उन्होंने स्वर्णिम प्रकाश में देखा कि बहू की प्रतिदिन की पूजा से वहां उपस्थित प्रत्येक दीपक मानो साक्षात बोल उठे थे और सारी छुपी बात उजागर कर रहे थे। सच्चाई स्वयं ईश्वर के प्रकाश रूप में प्रकट हो रही थी। सिपाहियों ने तुरंत निश्चय किया कि यह समाचार राजा तक पहुंचाना है।
वे मन ही मन भोलेनाथ का नाम लेकर चुपचाप वहां से हटे और दौड़कर महल की ओर प्रस्थान किया। रात्रि के अंतिम पहर सैनिक महल पहुंचे और उन्होंने राजा को उस चमत्कार और दीपकों की आपसी वार्ता का पूरा वृत्तांत सुनाया। सारी सच्चाई सुनकर राजा को अपनी भूल पर गहरा पश्चाताप हुआ। कठोर हृदय राजा की आंखें भर आईं और वह व्याकुल होकर बोले, हाय, मैंने बिना सत्य जाने निर्दोष पर अत्याचार किया। मेरी बहू पवित्र थी और मैंने उसी को दंड दे डाला। राजा तुरंत अपनी रानी तथा मंत्रियों के साथ उस पीपल वृक्ष के पास बहू को लौटाने स्वयं गए। वहां पहुंचकर देखा तो भोर हो चली थी। बहू स्नान कर वृक्ष तले प्रभु का ध्यान कर रही थी। राजा ने बहू को देखते ही पुकारा, पुत्री। बहू ने चौंक कर पीछे देखा। सामने उसके ससुर स्वामी राजा हाथ जोड़े खड़े थे। पास ही रानी मां की आंखों से अविरल आंसू बह रहे थे। बहू घबरा कर उठी और कुछ समझ पाती उससे पहले ही राजा ने उसके चरणों में शीश झुका दिया। बड़े दीन भाव से राजा बोले, मुझे क्षमा कर दो पुत्रवधू। मैंने सत्य जाने बिना तुम्हारे चरित्र पर शक किया और तुम्हें कष्ट दिया। रानी ने भी बहू को गले लगाकर रोते हुए कहा, हमें माफ कर दो बेटी, हमने तुम्हारा दुख नहीं समझा। यह देख बहू की आंखों से भी आंसू छलक पड़े, परंतु उसने झट से राजा रानी को संभाला और बोली, आप गुरुजन हैं, कृपा करके मुझे इस तरह लज्जित न करें। आप अनजान थे, उस समय परिस्थिति ही ऐसी बनी थी। बहू ने मन में ईश्वर को धन्यवाद दिया कि आज स्वयं राजा रानी सत्य जानकर उसे अपनाने आए हैं। वहां उपस्थित मंत्री, सैनिक और ग्रामीण इस दृश्य को देखकर प्रसन्न हो रहे थे। सभी ने एक स्वर में सत्य की विजय का जय घोष किया। उस दिन सावन मास की अमावस्या तिथि थी। संयोगवश आकाश में घने बादल छाए थे और हल्की बारिश के कारण चारों ओर हरियाली और भी सुंदर दिख रही थी। राजा बहू को ससम्मान अपने रथ में बिठाकर महल ले आए। पूरे राज्य में घोषणा की गई कि राजकुमारी पुत्रवधू पूर्णतः निर्दोष और पवित्र है और जो भी अपवाद उसके बारे में फैले थे वे असत्य थे। प्रजा ने खुशी मनाई और गलियों में नाचते गाते सत्य की जीत का स्वागत किया। रानी ने बहू को नए वस्त्र और आभूषण पहनाकर पुनः राजमहल की जिम्मेदारियां सौंप दीं। बहू ने विनम्रता से कहा, माता, मुझे इस अनुभव ने बहुत कुछ सिखाया है। राजा ने दृढ़ स्वर में समस्त राज दरबार को संबोधित करते हुए कहा, आज से कोई भी निर्णय लेने से पहले हम पूरी जांच करेंगे और याद रखें, झूठ बोलना कितना भी छोटा क्यों ना हो, अनर्थ का कारण बन सकता है। ईश्वर ने आज हमें सिखाया है कि सत्य और पवित्रता की रक्षा स्वयं देवता करते हैं। सबने सहमति में सर हिलाया। वहीं दूसरी ओर चूहे, जो यह सब दूर से देख रहे थे, अपने किए पर शर्मिंदा थे। उन्होंने बहू से क्षमा मांगी। दयालु बहू ने मुस्कुराकर कहा, तुमने तो मुझे सबक सिखाया है कि कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तुमने तो ईश्वर के काम में सहायता ही की। चूहे हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए अपने बिल्लों में लौट गए और महल का रास्ता छोड़ दिया। महल में उस शाम फिर दीपमाला सजी। बहू ने विशेष रूप से सावन की अमावस्या का व्रत रखा और शाम को पीपल वृक्ष की पूजा महल के प्रांगण में की। राजा ने घोषणा की कि आज से सावन अमावस्या का पर्व राजकुमारी की सत्य प्रतिष्ठा और ईश्वर के प्रति कृतज्ञता स्वरूप पूरे राज्य में मनाया जाएगा। स्त्री पुरुष सभी ने पीपल के वृक्ष के प्रति श्रद्धा व्यक्त की। उसके आसपास दिए जलाए गए, भक्तजन नाचे गाए, प्रसाद बांटा गया। राजा ने स्वयं अपने हाथों से राज्य में कई पौधे लगाकर वर्षा ऋतु की हरियाली का स्वागत किया। तभी से हर वर्ष सावन मास की अमावस्या हरियाली अमावस्या के नाम से हर्षोल्लास से मनाई जाने लगी। इस दिन व्रत रखकर शिव पार्वती और पीपल वृक्ष की पूजा का विधान जारी हुआ ताकि सदैव धर्म और प्रकृति की कृपा बनी रहे। तो दोस्तों, ये थी हरियाली अमावस्या की कथा। जो भी यह कथा ध्यान से सुनता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है और उसके कोटि कोटि पाप और गलतियां माफ हो जाती है। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव, जय मां पार्वती अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी का धन्यवाद।